हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय उत्तराखंड। आज देश भर में जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी उसका विरोध हो रहा है। लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल 25 जून 1975 को घोषित कर दिया गया था और 21 महीनों तक भारत देश इमरजेंसी को झेलता रहा। लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। एक छोटा सा अनुभव मेरा भी है। उस समय हम लोग स्कूल पढ़ते थे, छोटी क्लास, माने कि 8वीं 9वीं का विद्यार्थी मैं रहा उस समय। और कुछ लोग उसमें देश में एक विरोध इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहा था। इंदिरा गांधी, संजय गांधी और बंसीलाल। तो स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में भी कई बार नारे लगाते थे। वो नारे थे कि नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। उस समय देश में इमरजेंसी की आड़ में करोड़ों लोगों की नसबंदी कर दी गई। अधिकारियों कर्मचारियों को फरमान जारी कर दिया गया कि लक्ष्य पूरा होना चाहिए। उस लक्ष्य पूरा करने के लिए कुंवारे लोग, कुंवारे लड़के, महिलाएं जहां भी मिले, चाहे वो कुंवारे हों, शादीशुदा हों, उनके एक बच्चा है या 4 बच्चे हैं, जिसको भी मौका मिला ललचाकर, फुसलाकर, बहलाकर और जबरन उनकी नसबंदी कर दी गई। कोई बोलने वाला नहीं था, कोई अपील नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। जो बोले वो सीधा मीसा में, जेल में बंद हो जाए। तो हम स्कूल के विद्यार्थी होते ही हैं, हम लोग भी नारे लगाते थे। उस समय कई बार नारे लगे कि नसबंदी की 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। और हमारे गांव से जो सड़क दिखती है रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जब कभी भी अगर गाड़ी जा रही हो, उसमें गाड़ियां कम थी, मगर जो गाड़ी जाती है, कुछ अगर उसमें लोग दिखें तो दूर से नारे लगाते थे, नजदीक नहीं जाते थे उनके। एक बार ये हुआ कि बनियाड़ी माने धान्यू में, जो विजयनगर के ऊपर धान्यू गांव है, वहाँ पर हमारे चाचा रहते थे। तो उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, श्री बच्चेराम मलासी के यहाँ। तो मेरे पिताजी वहाँ गए, मैं भी उनके साथ वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया। तो जब हम वहाँ धान्यू पहुँचे उनके घर में, तो दिन में बैठे थे, तो और बच्चे भी थे वहाँ पे। तो बातचीत का मुद्दा नसबंदी और इमरजेंसी पर लोग चुपके बोल रहे थे। कई लोगों ने बोला उस समय, मैंने अपनी आपस की गपशप में उसका विरोध मैंने भी वहाँ पे बोल दिया कि नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। ये जो नारा प्रचलित था, पूरे देश में था ये प्रचलित नारा ना, अकेले हमारे यहाँ नहीं था। तो देश में रहा होगा ये नारा। तो वहाँ से चलते चलते हमारे यहाँ भी आया। तो बच्चों को एक बार सीख जाए बच्चा तो वो हमेशा बोलता रहता है। मैंने भी वहाँ पे बोल दिया, एक बार बोला, 2 बार किसी और छोटे बच्चों से बोला। तो किसी सज्जन ने मेरे पिताजी को पूछा, ये लड़का कौन है? उन्होंने कहा मेरा बेटा है। उन्होंने कहा अपने बेटों को यहाँ बुलाओ। और तब मेरे पिताजी को बोला कि खबरदार, दोबारा मत बोलना ऐसा, अपने बेटे को समझा लो। किसी के द्वारा ये अगर मैसेज, ये संदेश, ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो सीधा बेटा भी जाएगा भीतर, तुम भी जाओगे भीतर, न जाओगे, कोई जमानत नहीं, कोई बेल नहीं। तो तब मेरे पिताजी मुझे पकड़ करके एक कोने पे ले गए और उन्होंने कहा बेटा ऐसा मत बोलना, ऐसी गलती मत करना, अभी पुलिस आएगी और हमको पकड़ के जेल ले जाएगी, मत बोल ऐसा। किसी के साथ भी कोई बोलेगा तो तुम अलग हो जाओ। तो ये स्थिति, उसमें इतना डर था, इतना डर का माहौल था चारों तरफ, कोई बोलने को तैयार नहीं था। जो कोई बोले तो वो सीधा जेल, बिना जमानत के। तो वो घटना मुझे आज तक याद है कि कितना डर था उस समय, और बच्चे लोग कितना विरोध भी हुआ, तभी तो लाखों लोग जेल के, करोड़ों लोग जेल के उस समय देश भर से। तो आज पुराने दिनों को लोग याद कर रहे हैं। मुझे भी बचपन की वो घटना याद कर आ गई है, इसीलिए आप लोगों के साथ इसको साझा कर रहा हूँ ताकि सनद रहे।
नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत।